Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. Today I'll be discussing next chapter, that is Principles of Inheritance and Variation. और हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो करते चलेंगे राइट इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें इनकरेक्ट मैच बताना है, इनमें से कौन सा है। ओके तो सबसे पहला 45 प्लस XX यानी ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम विच इज डाउन सिंड्रोम, क्योंकि करेक्टर्स भी वही है, ब्रॉड पाम विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्या है 44 प्लस XXY दैट इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ओवरऑल फेमिनिन डेवलपमेंट गलत, इसके अंदर ओवरऑल मास्कुलिन डेवलपमेंट होता है यानी मेल लाइक डेवलपमेंट होता है, तो इसको हम बोलेंगे मास्कुलिन राइट। सी क्या है 44 प्लस XO यानी टर्नर सिंड्रोम, स्टेराइल फीमेल्स इज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, ये भी सही है। डी पार्ट इज ऑलरेडी करेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट हमारा बी है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैमिली द फादर द डॉटर एंड द सन आर कलर ब्लाइंड। ठीक, मदर हैज नॉर्मल विजन यानी मदर के पास नॉर्मल विजन है, शी कैन बी अ कैरियर, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है जिसके अंदर एक्स इज अ कैरियर। ठीक, फैमिली में फादर डॉटर और सन हमारे क्या है कलर ब्लाइंड है, तो उसका एक क्रॉस बनाना है, तो क्रॉस कैसे बनाएंगे राइट। सबसे पहले ये हमारी मदर है, शी इज अ कैरियर, ये हमारा फादर है, ही इज अ कलर ब्लाइंड। ठीक, ये कलर ब्लाइंड हो गया। अब हमें इसका क्रॉस बनाना है, ये एक्स एक्स राइट, इस वाले का, अब दूसरे वाले का हम इस वाले एक्स का बनाएंगे नॉर्मल एक्स कैरियर एक्स, ये एक्स वाई हमने बना लिया। अब हमें ये देखना है, डू यू थिंक द सन एंड द डॉटर हैव इनहेरिटेड द डिजीज फ्रॉम देयर फादर। ये हमारी डॉटर है, एक ये डॉटर है, एक ये डॉटर है। इसने किससे इनहेरिट किया है डिजीज, इसने मदर से भी इनहेरिट किया, फादर से भी इनहेरिट किया है। देखो इस केस में तो मदर से नहीं किया, सिर्फ फादर से किया, तो डॉटर ने किससे इनहेरिट किया है, मदर प्लस फादर, मदर प्लस फादर दोनों से इनहेरिट किया राइट। इसमें जो गिवन था हैव इनहेरिटेड डिजीज फ्रॉम देयर फादर ओनली, नहीं फादर से नहीं, डॉटर ने तो मदर से भी किया और फादर से भी किया। सन ने किसे इनहेरिट किया, ये हमारा सन है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सन है, इसमें तो ये कलर ब्लाइंड नहीं है। ये वाला हम देखते हैं, इसने किससे इनहेरिट किया, इसने हमारी मदर से इनहेरिट किया। तो जो सन है वो किससे इनहेरिट किया है, इसने मदर से राइट। तो डॉटर ने किससे किया, मदर से एंड फादर से, और जो सन है उसने किससे किया, मदर से इनहेरिट किया राइट। ये समझ आया, एक क्रॉस हम करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉल टी प्लांट बेयरिंग वॉयलेट फ्लावर्स विद अननोन जीनोटाइप। एक टॉल ट्री प्लांट है जिसपे वॉयलेट फ्लावर्स है लेकिन उसका जीनोटाइप अननोन है। तो जीनोटाइप कितने हो सकते हैं, देखो 4 जीनोटाइप हो सकते हैं। एक तो टॉल के साथ वॉयलेट, ये जीनोटाइप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हो गया होमोजाइगस के केस में। एक ये टॉल हेट्रोजाइगस हो गया लेकिन वॉयलेट मेरा होमोजाइगस ही है, 2 हो गए। तीसरा क्या हो गया, मेरा टॉल होमोजाइगस है लेकिन मेरा वॉयलेट हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। और ये चौथा यानी टॉल भी हेट्रोजाइगस है और वॉयलेट भी हेट्रोजाइगस है। तो कितने क्रॉस, कितने हम जीनोटाइप्स दिखा सकते हैं, 4 जीनोटाइप समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, हमें जीनोटाइप निकालना है। कैसे निकालना है, हमें क्रॉस करना है ओनली बाय सेल्फिंग द प्लांट्स, यानी हमें इन्हीं को इन्हीं के साथ क्रॉस करना है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में टी टी वी वी, टी भी कैपिटल वी भी कैपिटल यानी होमोजाइगस है, टॉल एंड वॉयलेट बोथ। उसको किसके साथ करना है, टी टी वी वी। तो इस केस में सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे और वॉयलेट होंगे राइट। तो कैसे होंगे, सारे के सारे टॉल होंगे और वॉयलेट होंगे सारे राइट। टॉल विथ वॉयलेट फ्लावर्स, पहला हो गया। दूसरा अगला क्या है, टी टी वी वी इंटू टी स्मॉल टी कैपिटल वी कैपिटल वी। अब हमें इसका क्रॉस करना और हमें फिनोटाइप बताना और जीनोटाइप बनाना है राइट। तो इसको हम कर देंगे।
यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वी, यहाँ पे स्मॉल टी लेकिन कैपिटल वी, यहाँ पे क्या है कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी एंड कैपिटल वी। ये क्योंकि ये गैमेट्स लिखे हमने, अब हम इनका क्रॉस करा रहे हैं, राइट। तो क्रॉस कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल वी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और वी दोनों बड़े, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और वी वी, यहाँ पे स्मॉल टी और वी वी। ये हमने सेकंड का क्रॉस किया। अब हम इसके अंदर हमें लिखना है फिनोटाइप कैसा है और जीनोटाइप कैसा है, राइट। तो फिनोटाइप सबसे पहले हम लिखेंगे। देखो फिनोटाइप क्या है, टॉल वॉयलेट, इसके अंदर फिनोटाइप है टॉल वॉयलेट, और टीटी क्या है ड्वार्फ वॉयलेट। उसका रेशियो कितना है 3:1। समझ में आया, क्योंकि ये और ये टॉल भी है और वॉयलेट भी है, और ये क्या है टीटी ड्वार्फ वॉयलेट, ठीक है। अब हम इसका जीनोटाइप निकलें। जीनोटाइप क्या है टीटी वीवी, टी स्मॉल टी वीवी और स्मॉल टी वीवी। कितना है 1:2:1। समझ में आ गया, हमने 2 क्रॉस कर लिए, यानी हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब हम तीसरा करेंगे, राइट। तो अब हम तीसरा करेंगे। तीसरा क्या है कैपिटल टी लेकिन स्मॉल, एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी, यानी वॉयलेट हेटेरोजाइगस है। तो अब हमें इसका क्रॉस करना है। इसका क्रॉस करेंगे तो इसके लिए हम गैमेट्स बना लेते हैं फिनेट स्क्वायर करके, ठीक है। तो इसको हम किससे सेल्फिंग करनी थी, हमें इसी से करनी थी। तो कैपिटल टी और v बड़ा और v स्मॉल टी, ठीक है। तो अब इसके अंदर है कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी स्मॉल वी, कैपिटल टी कैपिटल वी, कैपिटल टी स्मॉल वी। अब हमें इसकी सेल्फिंग करनी है, तो क्या होगा टी टी वी वी, टी टी कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल वी स्मॉल वी, टी टी वी वी। हो गया। अब इसका रेशियो लिखना है हमें। अब क्या होगा इसका फिनोटाइपिक। देखो फिनोटाइपिक होगा टॉल वॉयलेट और दूसरा क्या है टॉल वाइट। इसके अंदर टॉल है और वाइट है, तो उसका रेशियो क्या होगा 3:1। हो गया। इसका जीनोटाइपिक क्या होगा टी टी वी वी, टी टी वी वी और टी टी स्मॉल वी वी, 1:2:1 हो गया हमारा। तो हमने 3 कर ली। चौथा ये रहा, चौथा हमें पता है ये कौन सा होता है, ये रहा। ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर डबल क्रॉस दिखाया गया, दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो आई होप आप लोग कर लोगे। इसका फिनोटाइपिक रेशियो हमें पता है 9:3:3:1। अगर जैसे क्वेश्चंस में 4 क्रॉस हैं, आप 3 क्रॉस दिखा देते हो तो यू ऑलमोस्ट गेट, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में भी है डबल क्रॉस वाला 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो। दिस इज इजी। ये जो डिफरेंट थे मैंने करा दिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। चूज द सेट ऑफ सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स दैट इंडिकेट्स द करेक्ट सेक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है जो कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जो कि करेक्ट ऑर्गेनिज्म बना रहा है, नहीं वो जस्टिफाई करेगा। पहला है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। गलत। बर्ड्स के अंदर फीमेल हेटेरोगैमेटी होती है, तो बर्ड्स के अंदर क्या होता है ZW होता है, ZZ नहीं होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, एक्सोटाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स determines male sex in grasshoppers. This is absolutely correct. C क्या है XXY condition in human is as found in Turner syndrome. गलत। XXY condition Klinefelter के अंदर होती है, टर्नर के अंदर होती है XO, ये गलत है। अगला होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल, गलत। ड्रोसोफिला के अंदर XX क्या बनाता है फीमेल बनाता है, ये भी गलत। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in humans the genotype with all the dominant alleles A, B, B, C, C capitals will have the darkest skin color. correct. ये क्या दर्शा रहा है? ये बात कर रहा है पॉलीजेनिक ट्रेट्स की। पॉलीजेनिक ट्रेट्स में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा अलील्स कोई एक फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट। यानी कोई भी ऐसा ट्रेट है जिसको दो या दो से ज्यादा एलील पेयर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसमें एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ए बी बी सी सी डार्केस्ट कलर होता है और ए स्मॉल ए बी बी सी सी ये कैसे होते हैं, लाइटेस्ट होते हैं। ठीक, तो ये करेक्ट है। रीजन क्या है, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील एब्सोल्युटली। ये एडिटिव नेचर होता है इनका, यानी हर एक अलील पेयर एडिशन करता रहता है जो दूसरा अलील पेयर है उसके इन्फ्लुएंस के साथ। यानी हर एक अलील को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और जितने भी अलील हैं जितना रोल प्ले करेंगे वो सारे एडिटिव इफेक्ट शो करेंगे। तो ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मेरे एसोसिएशन के लिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के पेडिग्री चार्ट गिवन है, ठीक है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, मुझे क्या पता लग रहा है, इसमें मेल्स इफेक्टेड है। मेल क्या होता है मेरा, एक्स वाई होता है और मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और ये एक्स लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोम है। तो देखो अगर मेरा एक ही एक्स अफेक्टेड है और वही एक्स एक्सप्रेस हो रहा है तो ये कौन सा डिजीज है मेरा, सेक्स लिंक्ड। समझ में आया, क्योंकि मेल्स के अंदर एक एक्स होता है और वही एक्स अफेक्टेड है तो वही एक्स ऑब्वियसली शो कर रहा है, तो ये कौन सा है, सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स अफेक्टेड है तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। नेक्स्ट क्या है इसका, इज इट अ रिसेसिव और डोमिनेंट, इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, रिसेसिव है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड है पहले का आंसर। अगला क्या है, हमें सी डी और एच के क्या बताने हैं, जीनोटाइप्स बताने हैं। तो देखो सी डी और एच क्या है, मेरी फीमेल्स है, एक्स एक्स है, एक्स 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 एक्स, लेकिन इस केस में जो फीमेल्स हैं वो कैरियर है। तो क्या है इसका, यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, समझ में आया, फीमेल्स कैरियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्या है, इफ द फीमेल डी मैरीज अ नॉर्मल मैन। अब हमने देखो फीमेल का लिख लिया था, क्या है फीमेल का, फोर्थ का ए पार्ट, फीमेल डी, और ये हमारी फीमेल डी है, ये हमारी डी है। राइट, वो किससे मैरी कर रही है, अ नॉर्मल मैन, यानी सिंपल एक्स वाई से मैरी कर रही है। अब हमें बताना है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डॉटर बीइंग अ सफरर। उसकी डॉटर सफर करेगी इस कलर ब्लाइंडनेस के डिजीज से। ये कोई भी डिजीज है, ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो एन एक्स लिंक्ड डिजीज। तो हमें बताना है उसकी डॉटर सफर करेगी या नहीं, हमें ये बताना है। तो हमें इसका क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करते हैं, एक्स 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 वाई, ये क्या है, एक्स एक्स और ये है एक्स वाई। अब इसकी जो डॉटर है वो क्या है, सफरर होनी चाहिए डिजीज की, डॉटर को सफर करना है। ये मेरी डॉटर है, ये तो डॉटर बिल्कुल नॉर्मल है, ये डॉटर नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, तो सफर कर रही है इस डिजीज से, नहीं कर रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0% है। समझ में आया, क्योंकि एक डॉटर तो बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरी डॉटर क्या है, कैरियर है, लेकिन सफर कोई डॉटर भी नहीं कर रही है, तो ये 0% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, इफ द मदर बी। अब हम मदर बी को देखते हैं, मदर बी रही, ठीक, तो मदर बी का लिख लो, एक्स एक्स, मदर कैरियर है, इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बीइंग अ सफरर, कि उसकी जो डॉटर है वो सफर करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। बी किससे, ए से शादी हुई थी, तो ए क्या है यहाँ पे, अफेक्टेड है। राइट, तो ए अफेक्टेड है। अब इसकी डॉटर देखने की सफरर होगी या नहीं होगी। ठीक, तो इसका क्रॉस करना है, एक्स कैरियर, ठीक है, ये एक्स कैरियर वाई,
इसके हम जितने भी ऑफस्प्रिंग है, 4 ऑफस्प्रिंग है, वो बना रहे हैं, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी चेक कर लेंगे, राइट। अब इसमें से डॉटर कौन कौन सी है, डॉटर एक तो ये है और एक डॉटर ये है, ठीक है। अब इसके अंदर गिवन है वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि डॉटर सफरर है, कि डॉटर सफर कर रही है। 2 डॉटर्स है, एक डॉटर एक डॉटर, एक डॉटर तो कैरियर है, एक डॉटर मेरी सफरर है। 2 में से अगर कोई भी एक डॉटर सफर करे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरी, 50%। समझ में आया। 2 डॉटर है, एक कैरियर है, लेकिन एक सफर कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50%। इसके अंदर क्या था, मदर तो मेरी कैरियर थी लेकिन मेल नॉर्मल था, और इसके अंदर क्या है, मदर तो मेरी कैरियर है लेकिन मेल अफेक्टेड है, तो प्रोबेबिलिटी अलग है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0% थी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। समझ में है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू इट प्रॉपर्ली, ओके।